मानवाइम ये एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड ईयर की क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ पार्ट देखने लगे। फोर्थ पार्ट की कुछ रकम इस तरह की है, आपको एफ एक्स फंक्शन गिवन है, मतलब ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है, ये वाला हमें फंक्शन गिवन है और कहा गया हमने ये तीन टर्म्स फाइंड करनी, ये दो फाइंड करनी और इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, हमने जैसे हम पहले तीन पार्ट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपने यहाँ पे एफ एक्स को आपने ये एज इट इज़ लिखा और इससे पहला हमारा मेन टारगेट है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, और ये फर्स्ट पार्ट है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखो, आपने इन तमाम क्वेश्चनों की यही एक सीक्वेंस याद रखना है। जब भी एफ एक्स गिवन हो और उससे एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना हो तो लेट करना है एफ एक्स किसके इक्वल, लेट करना है वाई के इक्वल। मतलब आपने इस क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया। मतलब ये एफ एक्स था, यहाँ पे वाई लिखा 2x+1 और ओवर में x-1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको यानी कि इस पूरे आपने एफ एक्स की जगह पे वाई लिखना है सबसे पहले, फिर उसमें इस पूरी इक्वेशन में से एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये x-1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 2x+1। अब यहाँ पे y 1 से भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2x+1 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने x को एक तरफ ले आते हैं, चाहे इस y को या 2x को इधर ले आते हैं, जिस जिस रकम के साथ x है, क्योंकि हमने x सब्जेक्ट बनाना है, y की इक्वल लिखना है और x सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मतलब 2x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे 1 और y इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया। इन दोनों इक्वेशनों में से हमने क्या कॉमन लिखना है, x कॉमन लिखना है। तो यहाँ पे y-2 और x कॉमन लिख लिया, 1+y लिख लिया हमने। अब देखिए ये y-2 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1+y को और ओवर में क्या आ गया, y-2। देखिए यहाँ आपने ये तरतीब थोड़ी सी अगर याद रख लेंगे, कोई भी इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एफ एक्स की जगह पे वाई लिखना है और वाई लिख के एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, और फिर एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, ये एफ उधर जाता है तो एफ इनवर्स वाई हो जाता है। मतलब इस एफ एक्स की वैल्यू हम वाई लिखते हैं और एक्स की वैल्यू ये ज़बानी याद रख लें आप, क्या लिखनी है, एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, अब यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स की जगह पे हम क्या एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, और ये 1+y और y-2 लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास एफ इनवर्स वाई आया, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एफ इनवर्स एक्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे अब हमें एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो ये तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एफ पुट कर देना है, पुट क्या करना है, y=x इस इक्वेशन में। मतलब यहाँ पे y की जगह पे हमने x लिखेंगे तो हमारा एफ इनवर्स y किस में चला जाएगा, एफ इनवर्स x में। तो y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे x लिख रहा हूँ। यानी कि सिर्फ आपने एक दफ़ा y कहीं पे भी मैं नहीं लिखता, तो यहाँ पे और ये -2 है, जहाँ पे y है वहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। मतलब ये आपने इस फंक्शन में f इनवर्स x की वैल्यू आपके पास आ गई। ये फर्स्ट हमने पार्ट इसका फर्स्ट सॉल्व कर लिया, ये हमारा इसका आंसर है। तो अब इसके बाद हमने जो वर्किंग करनी है, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था और ये हमने फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व कर चुके हैं। अब एफ इनवर्स -1 है, जस्ट आपने क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल, इसी में रिप्लेस कर दें, या x की जगह पे क्या लिखना है, -1, क्योंकि एफ इनवर्स -1 की वैल्यू चाहिए हमें। हमने यहाँ पे f लिखा, एफ इनवर्स वैसे लिखा, और यहाँ पे x मैंने वैसे स्किप कर दिया, 1 सोचते हैं उसके, और -2।
अब हमने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, -1। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए -1 लिखा और यहाँ पे भी -1 लिखा। तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0/-3 और ये भी आंसर क्या आ गया, 0। मतलब सेकंड पार्ट भी हमने f इनवर्स -1 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब ये हमने ये दोनों पार्ट्स तो सॉल्व हो गए हैं, मतलब हमने ये भी चीज़ सॉल्व कर ली। अब ये वेरीफाई का एक कॉन्सेप्ट रह गया। वेरीफाई का अब हम इसको करते हैं। अब वेरीफाई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ हम करते हैं, हमने पहला क्या करना है, इसको लिखते हैं। इसका भी आंसर एक्स लाना है और इसका भी आंसर एक्स लाना है। मैंने ये फर्स्ट ये लेफ़्ट तो नहीं है साइड, तो दैट्स वाई नाउ लिख के हमने वो लिख रहे हैं एफ़ और एफ़ इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ। तो ये मैंने ये टर्म लिख ली, मतलब ये इसका आंसर हमने एक्स, बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है एफ इनवर्स एक्स को जस्ट ये की और इसको एक्स के इक्वल प्रूव करें। अब आपने करना क्या है, आपने ये एफ़ वैसे लिख लिया, मैंने पहले भी बताया था इसको हम ऑफ बोलते हैं। एफ़ इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू चाहिए। हम क्वेश्चन में यहाँ पे अगर वो ये पार्ट नहीं भी पूछता ना एफ इनवर्स एक्स, तो फिर भी अगर आपसे डायरेक्ट ये पार्ट भी पूछ लिया जाता तो तब भी आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा अगर ये एफ इनवर्स -1 नहीं पूछता। सो आपने यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है 1 + x। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 + x और x - 2, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है एफ इनवर्स एक्स की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, एक रफ वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ती है क्वेश्चन के लिहाज से। रफ वर्किंग हम किस तरह करते हैं, ये फंक्शन f है तो हम यहाँ पे f लिख लेते हैं और इसको हम x के f(x) फंक्शन तलाश करते हैं। कहाँ पे, क्वेश्चन में हमारे ये रकम है, तो f(x) हमारे ये रकम है, तो हमने यहाँ पे इस रकम को लिखते हैं। f(x) किसके इक्वल है, 2x + 1 और ओवर में x - 1 लिख दिया। अब ये आपने यहाँ पे तो लिख दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे f वैसे लिख दिया और x की वैल्यू जगह पे सोचते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे भी x की वैल्यू देखनी है और यहाँ पे भी x की वैल्यू, और x की वैल्यू आपने क्या रिप्लेस करनी है, आपका क्वेश्चन बताएगा आपको ये f(x) की वैल्यू तो क्वेश्चन के लिहाज से गिवन है, बट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है f1 + x और x - 2 की वैल्यू। यहाँ पे x है तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मतलब इस x की जगह ये हमारे पास x है, ये वाला x, इस x की जगह पे 1 + x और x - 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 1 + x और x - 2 लिखेंगे और इसी तरह यहाँ पे 1 + x और x - 2 लिखेंगे। मतलब ये हमारे पास ठीक है ना, f(x) फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे जो भी x की जगह पे होता है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ x होता है वो वैल्यूज़ उस लिहाज से यूज़ हो जाती है। अब यहाँ पे जाके हमने ये यानी कि ये वाली जो रकम है, ये वाली जो टर्म है, ये इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम इधर ही करेंगे, यानी कि ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिख दिया और 1 + x और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या है 1 + x और x - 2 है और यहाँ पे 1 + x और x - 2 है। मतलब यहाँ पे इसको हम 2 को सिर्फ फ्रैक्शन के ऊपर ही मल्टीप्लाइड होगा, 2 + 2x और यहाँ पे इसके ओवर में x - 2 और +1 और होल के ओवर में कुछ नहीं। तो हम इस इक्वलिटी को, ये एक बड़ी फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन हमने लिखी और इक्वलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 + x और x - 2 -1/1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बड़ी फ्रैक्शन है, x - 2 एलसीएम लिखा, x - 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 + 2x और x - 2 इससे मल्टीप्लाइड हो गया, x - 2 लिख दिया। इसी तरह x - 2 और यहाँ पे 1 + x और -1 किससे मल्टीप्लाइड हो गया, x - 2 से, तो यहाँ पे x - 2 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी हमने, या तो अगर आप डायरेक्ट समझें, अगर बड़ी फ्रैक्शन हो यहाँ पे x - 2 है, ये x - 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये +2 - 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2x और 1x कितने होते हैं,
यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे अब ले जाते हैं तो 3x होता है, मतलब 2x में, ये 2x में 1x प्लस करेंगे और ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगी, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1x माइनस 1x और प्लस 2 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये -1 है, -1x से -1x और -2 से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे -1x और +2 है, तो ये x प्लस और माइनस का कैंसिल 3x/3 और ये हमारे पास 3 से कैंसिल और x आ गया। तो ये हमने इसके लिए हमने उसने कहा था हमें यहाँ पे वर्किंग इस लिहाज से, तो हमने इसका आंसर x फाइंड कर लिया। अब ये दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हमने करना है, तो अब हम इस लिहाज से उसको देखते हैं, मतलब ये जो सेकंड है गेन हमने नाउ लिखा, नाउ लिख के क्या लिखना है, अब ये टर्म को भी हमने x प्रूव के इक्वल प्रूव करना है। एफ इनवर्स और एफ एक्स ये कंपोजिशन फंक्शन के साइन एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हम इसे कहते हैं। अब देखिए एफ इनवर्स आपने वैसे लिखा, अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू हमारा क्वेश्चन कहता है ये हमारे पास वैल्यू है एफ एक्स की, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी 2x + 1 और x - 1। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ वर्किंग है, तमाम क्वेश्चन ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये रफ वर्क ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमने देखा एफ इनवर्स है, तो हमें कहीं से एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन देखना पड़ेगा। एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन हमारे पास ये है, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 + x/x - 2, 1 + x और x - 2। अब हमने इससे बाद एफ इनवर्स वैसे लिखा, यहाँ पे 1 और x भी वैसे रहने दिया और -2। अब यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये सवाल हमें बताता है यहाँ पे क्या लिखें 2x + 1 और x - 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो ये भी x था, तो यहाँ पे भी 2x + 1 और x - 1, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 2x + 1 और x - 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम इस लिहाज से लिखते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इस लिहाज से क्या लिखना है 1 1 + 2x + 1 ओवर में x - 1 और होल के ओवर में 2x + 1 और x - 1 -2 ओवर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, अब ये बड़ी फ्रैक्शन आपने लिख ली, इसका एलसीएम लेंगे x - 1, तो यहाँ पे x - 1 सॉरी इससे मल्टीप्लाइड होगा तो x - 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे x - 1 लिख लिया, ये माइनस है, ठीक है ना, ये x, इसे हम दोबारा ही लिख लेते हैं x - 1, तो x - 1 इससे कैंसिल, तो 2x + 1 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे x - 1 2x + अब यहाँ पे हमारे पास ये -2x + 1 लिखा और -2 से क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा x - 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये x - 1 जो है ये x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रकम है 2x + 1 - 2x और +2 हो जाएगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाइड होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन 2x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x ओवर में 1 और 2 3 से कैंसिल और x ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, मतलब ये पूरा रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो गया, ये दोनों x के इक्वल हैं। तो हमने इस लिहाज से इसको वेरिफिकेशन कर ली इसकी, तो आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें।